अन्यत्वा शुक्लं यथा शक्तिवा एवं स्वाध्यायधर्मेण अरण्ये धीता तपस्वी पुण्यो भवति यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च पुनश्चः तस्य प्रकृतिः तस्य परस्य महेश्वरः। आज हमारा स्कंदाश्रम परिवार धन्य है कि पूज्य श्री स्वामी जी शंकर भारती जी का आगमन यहाँ हुआ है। महास्वामी जी भारत की जो ऋषि परंपरा है उसका प्रतिनिधित्व यहाँ कर रहे हैं। वे श्रृंगेरी आचार्य शंकराचार्य महोदय के बहुत कृपा पात्र हैं और जो योगानंदेश्वर मठ है वो 800 साल पुराना मठ है। ये कावेरी के तट पे मैसूर जिला में स्थित है और यहाँ के जो आराध्य देव हैं वे चतुर्भुज राम। आप लोग जब स्वामी जी कल यहाँ आ जाएंगे स्कंदाश्रम में तो जब पूजा करेंगे तो आप सब लोग उनके दर्शन कर सकते हैं। ऐसे श्री राम के विग्रह के आपने कहीं और दर्शन नहीं किए होंगे, 4 हाथ वाले राम। तो नित्य पूजा सुबह जब होती है तब आप लोगों को वो सौभाग्य मिलेगा कि सुबह आप दर्शन कर सकें। और हम लोगों के बड़े भाग हैं कि हमें अगर स्वामी जी के दर्शन करने होते तो हमें कर्नाटक जाना पड़ता है, पर आज देखिए कि हम सब यहाँ हैं और स्वामी जी खुद हमारे यहाँ पधारे हैं, तो इससे बड़ी बात तो और कुछ नहीं हो सकती। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।
सुब्रह्मण्य भुजंग प्रयास स्तोत्र, इसका पठन हम किए हैं। शायद स्तोत्र का तात्पर्य या अर्थ वो भी आप जानते होंगे, फिर भी मैं 2-3 बात करना चाहता हूँ। हमारा समाज में अज्ञान एक कितना है वो भी जानना अत्यंत आवश्यक है। क्यों मैं ये बात करता हूँ? अभी जो हम सुब्रह्मण्य भुजंग प्रयास स्तोत्र पठन किए हैं, क्या इसका महत्व हम मन में रखकर पढ़े हैं या नहीं, ये तो संदेह का विषय है। क्या कारण? कारण 2 है। एक तो यदि हम इसका महत्व जानते हैं तो और लोगों को भी हम अवश्य ही सिखाते हैं। कम से कम हमारा कुटुंब में हम सब ये पठन सदा सर्वदा करते हैं। इसका महत्व नहीं जानते तो ये 2 भी नहीं हो सकता है। केवल हम पठन कर सकते हैं, बस इतना ही होगा। हम तो अत्यंत श्रद्धा भाव से पढ़े हैं, पठन कर किए हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। मैं तो अत्यंत संतुष्ट हूँ। उसके बारे में मैं नहीं कहूँगा। मेरा अभिप्राय है, श्री शंकराचार्य जी ने क्या क्या किया, हमारे लोगों का उद्धार के लिए कितना प्रयास किया, ये तो मालूम होना चाहिए। इसलिए मैं एक विषय प्रस्ताव किया। आप देखिए, सुब्रह्मण्य भुजंग प्रयास स्तोत्र है, हम पठन किए। क्या बोलते हैं शंकराचार्य जी ने? बोले क्या कहें? आप देखिए, दूसरा जो स्तोत्र है, पहला श्लोक है वो तो गणेश जी को है, क्योंकि वो तो 2 परस्पर संबंध है, सहोदर संबंध है। और हमारा परंपरा में गणेश जी का प्रथम स्थान भी है, इसलिए सदा बाल रूपापि विघ्नाद्रिहंत्री, ऐसा गणेश जी का स्तुति की है। दूसरा स्तोत्र में शंकराचार्य जी ने कहे हैं, हे सुब्रह्मण्य, ये तो मुझे भाषा ज्ञान नहीं है, व्याकरण ज्ञान नहीं है, शब्दों का अर्थ उसका भी मालूम नहीं है, फिर भी मैं ये सुब्रह्मण्य भुजंग प्रयास स्तोत्र अभी रचना किया। कैसे किया? केवल आप ही मेरा हृदय में ये स्फुरण जैसा होगा वैसा आशीर्वाद अनुग्रह किया, इसलिए ये तो रचना हुआ। चिदेका षडास्या हृदय द्योतते में, ये तीसरा पंक्ति है। षडास्य यानी सुब्रह्मण्य, उनका मुख 6 संख्या में उपासना के लिए वो दिए हैं हमारा पूर्वजों ने। शंकराचार्य जी ने यहाँ कहते हैं, चिदेका षडास्य, आपका एक चित स्वरूप जो है, चित स्वरूप यानी ज्ञान, वो ज्ञान हृदय द्योतते में
मेरा हृदय में इसका स्फुरण हुआ, इसलिए मुखानिस्सरन्ते गिरश्चापि चित्रम, एक सुब्रह्मण्य भुजंग प्रयार स्तोत्र बाहर आया, मुंह से निकला। यह है दूसरा स्तोत्र। यानी इस स्तोत्र पूरे कोशिश करके महीने तक प्रतीक्षा करके या साल तक प्रतीक्षा करके उत लिख कर दिया, ऐसा नहीं है। स्वयं प्रकाश हुआ। इसका अर्थ क्या? आप सुने होंगे वेद मंत्र के बारे में। वेद मंत्र ये तो कोई व्यक्ति नहीं इसका रचन किया। ऋषियों को, मुनियों को तपस्या में वो तो सहज रूप से प्रकट हुआ। वैसा ही इस सुब्रह्मण्य भुजंग प्रयार स्तोत्र भी हुआ। यानी यह मंत्र समान है। ये सुब्रह्मण्य भुजंग स्तोत्र यानी सामान्य स्तोत्र नहीं है, ये मंत्र समान है। केवल उपन्यास में कहता हूँ ऐसा आप नहीं मान लीजिए। इसका पाठन जो किए हैं उनका अनुभव भी लेना पड़ता है, जानना पड़ता है। उसके बाद मैं एक विषय कहकर एक घटना भी मैं बोलता हूँ। यहाँ सुब्रह्मण्य भुजंग प्रयार स्तोत्र में शंकराचार्य जी ने बहुत प्रयास किया। किस विषय में? स्तोत्र तो स्वयं स्फुरण हुआ, उसके लिए कोई प्रयास नहीं है, मगर हमारा उद्धार के लिए इस विषय में महान प्रयास, बहुत बड़ा प्रयास, कोशिश किया। वो तो स्तोत्र में हम जान सकते हैं। क्यों कहता हूँ? ये एक स्तोत्र है, 25वां स्तोत्र है। अपस्मार कुष्ठ क्षयार्ष प्रमेह, ये सब रोगों का नाम आप देखिए। ज्वरोन्माद उन्मादि रोगा महान्तः, ज्वर ये भी रोग का नाम। उन्माद ये तो उन्मत्त, ऐसा और एक अलग एक शब्द है, आप भी ये जानते होंगे। और गुल्मा ये भी एक रोग है, मूलव्याधि में तो आता है। जैसे ये अभी यहाँ केवल 2-3 रोगों का बारे में कहे हैं, किंतु ये सब ऐसा जो रोग आता है हमारा जीवन में, ये सब और पिशाचाश्च सर्वे भवत्पत्र भूतिम, ये भूत पिशाच प्रेत बाधा, ब्रह्म राक्षस बाधा, ये हमारे जीवन में हर दिन हम सुनते हैं। इस सब का दूर करने के लिए लाख रुपया एक खर्च कर सकते, होम और जप यज्ञ याग ये सब करते हुए हम कर सकते हैं, दूर निकाल कर सकते हैं, हटा सकते हैं। किंतु शंकराचार्य जी ने यहाँ कहा है, शंकराचार्य ने कहा है कि इस स्तोत्र पठन से ही ये सब रोग या ये सब कष्ट ये सब दूर होता है। अब आप देखिए हमारा उद्धार के लिए श्री शंकराचार्य जी ने कैसा प्रयास किया। खर्च नहीं है, स्तोत्र पठन के लिए क्या खर्च है? और कोई कष्ट है क्या? कोई कष्ट नहीं। सवेरे कर सकते हैं, शाम कर सकते हैं, दोपहर कर सकते हैं, रात कर सकते हैं, जाने के समय करते हैं, स्वातंत्र है। मंत्र ऐसा नहीं है। मंत्र पठन करने के लिए, जप करने के लिए निश्चित व्यवस्था होगी, नियम है। किंतु स्तोत्र पठन करने के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है। जो भी कभी भी कहाँ भी वो तो स्तोत्र पठन कर सकता है, खर्च तो नहीं है। फिर भी
फल क्या? मैं सब जगह में कहता हूँ, आनंद से कहता हूँ, गर्व से कहता हूँ। अरे आज का जो विज्ञान है, मेडिकल साइंस, ये इतना वर्धन हुआ है इसका। कोई डॉक्टर यहाँ हमारा भिलाई में बैठकर, अमेरिका में कोई रोग है तो उनका रोग निवारण कर सकता है यहाँ से बैठकर। अभी आप जानते हैं इसके बारे में, शस्त्र चिकित्सा भी कर सकता है। इतना संवर्धन हुआ है विज्ञान का। मगर एक कोविड ज्वर या 104 डिग्री ज्वर जब आता है, वो तो वही जब अभी भी कुछ भी कर नहीं सकता है, वही हो हाथ डालता है, नहीं मैं कर नहीं सकता, ऐसा बोलता है। आप देखिए पिट्स, यहाँ भी पिट्स बोलते हैं ना आप, मूर्छा रोग के लिए पिट्स, अभी भी औषध नहीं है। आप ध्यान में रखिए, कोई डॉक्टर है तो बोल सकता है यहाँ, अभी भी औषध नहीं है। टैबलेट देते हैं किंतु उनका साइड इफेक्ट वो देव के लिए ही प्रीति है। वो टैबलेट यदि स्वीकार करता है वो तो नींद आती है अथवा वो तो बहुत डल होता है और अलग अलग साइड इफेक्ट होता है। फिर भी संपूर्ण रूप से वो तो मुक्त हो नहीं सकता। अभी भी मेडिकल साइंस इतना वर्धन हुआ है, नहीं हो सकता, नहीं औषध नहीं है। किंतु सुब्रह्मण्य भुजंग, सुब्रह्मण्य प्रयाण स्तोत्र का पठन, इसका अनुसंधान कोई करता है तो उनको पिट्स है तो वह भी संपूर्ण रूप से उससे मुक्त होता है। आरंभ में ही कहे हैं अपस्मार, अपस्मार यानी मूर्छा रोग, पिट्स। आपको आश्चर्य होगा, हम तो कर्नाटक में इस स्तोत्र का बहुत बड़ा अभियान किए हैं, लाखों लोग अभी जानते हैं, हमारे कर्नाटक में लाखों लोग। बेंगलुरु में बहुत बड़ा अभियान उस समय था। मैं ऐसा एक देवालय को गया, वहाँ तो आस्तिक लोग मिले थे, सुब्रह्मण्य भजन पारायण किए हैं, मेरा आशीर्वचन था। आशीर्वचन में इस श्लोक के बारे में मैं तो बताया और बाहर आया। बाहर आकर मेरा गाड़ी में मैं बैठ के निकलने के लिए सिद्ध हुआ। उस समय एक ज्येष्ठ आया, बताकर स्वामी जी एक मिनट ऐसा बोला। क्या? मैं पूछा। वो बोला नहीं, मेरा बगल में एक है ना पुरुष, वो एक वाक्य बताना चाहता है, इतना ही हमारा निवेदन। अच्छा बताओ ना। वो बोलता है, वो पुरुष बगल में, स्वामी जी, मैं अब तो कन्नड़ में बोला, स्वामी जी मेरा विवाह हुआ और विवाह के पहले मुझे जानकारी नहीं थी। इस वधू को एक पिट्स है, इसके बारे में उनका ज्येष्ठ या माता जी पिताजी कोई नहीं बोला, मुझे पता नहीं था। किंतु विवाह के पश्चात जानकारी मिली उनका पिट्स है। मुझे बहुत दुख हुआ। अरे विवाह हुआ, अभी क्या करना? विवाह के पश्चात हमारा संप्रदाय में तो डाइवोर्स देने के लिए वह अवसर नहीं है, क्या करना है? तो मुझे बहुत दुख हुआ। इस समय में कोई आया, आकर बोला नहीं आप चिंता मत कीजिए, ये सुब्रह्मण्य भुजंग पारायण करिए, अवश्य ही वो दूर होगा। ठीक है, मैं वो तो पठन आरंभ किया। पठन आरंभ करते करते ये पिट्स जो था मेरा पत्नी को, वो तो मंद गति से कम हुआ और अभी पिट्स नहीं है।
न केवल पिट्स नहीं है, हमारे बच्चों में भी हम सब आनंद में हैं। ये बताने के लिए मैं तो अवसर मिलेगा क्या ऐसा पूछा, क्योंकि आप वेदिका रंगमंच में आकर भगवत्पाद जी का स्तोत्र के बारे में विवरण दिए हैं। अपस्मार रोग होता है ऐसा ऐसा ऐसा, उदाहरण नहीं दिए हैं, किंतु मैं ही उदाहरण, मेरा पत्नी ही उदाहरण, यह निवेदन करने के लिए मैं आया। ऐसा है, इसलिए मैं पहले ही एक कहा, इस शंकराचार्य ने कोई स्तोत्र लिखना है, लिखूंगा, ऐसा नहीं लिखे हैं, किंतु चिदेका षडास्या हृदय द्योतते, ये शंकराचार्य जी का वचन है। मंत्र के समान फल भी ऐसा ही मिलता है। यह सुब्रह्मण्य भुजंग प्रयास स्तोत्र का एक उदाहरण। मैं इतना ही कहूँगा, न केवल इतना, सुब्रह्मण्य भुजंग प्रयास स्तोत्र के अंत में शंकराचार्य जी ऐसा कहते हैं, ये भुजंग प्रयास स्तोत्र जो पारायण करता है, वो तो करते 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 सुब्रह्मण्य जी का अनुग्रह प्राप्त करता है। अनुग्रह कैसा होता है, वो सायुज्य प्राप्त कर सकता है। ये अंत में आप जानते हैं स्तोत्र में कहा गया है। वो कैसा होता है, एक तरफ से इतना बड़ा बड़ा रोग प्रमेह है, प्रमेह यानी डायबिटीज, उसका संस्कृत में प्रमेह कहते हैं। बहुत लोगों को इसके लिए मैं कहा अज्ञान, ये शब्द में आप ध्यान में रखिए, पहले ही कहा हूँ। यदि सुब्रह्मण्य भुजंग प्रयास स्तोत्र का महत्व हम जानते होंगे, तब हमारा घर में यार हमको ये इस रोग या कष्ट या समस्या जो होता है, उसके बारे में चिंता करना आवश्यकता नहीं होती है। हमारे पास ये है औषध सुब्रह्मण्य भुजंग, बस इतना ही पर्याप्त होता है। इसके साथ साथ सायुज्य प्राप्ति करने के लिए भी शंकराचार्य जी ने दृशिस्कंदमूर्ति ही अनंतर श्लोक, ये तो 25th, अभी मैं ये बोलता हूँ 26th श्लोक। दृशिस्कंदमूर्ति ही श्रुतौ स्कंद कीर्ति ही, इस स्तोत्र में कहा गया है हमारा पूरे शरीर में कितने अवयव है या इंद्रियां है, ये सब आपका सेव करेंगे। यही मेरा प्रार्थना, ये शंकराचार्य जी का प्रार्थना यहाँ आ जाए। अंतिम पंक्ति, गुहे संतु लीना ममाशेष भावाः, मेरा सब कर्तव्य जो है, क्रिया जो है या मन में चिंतन जो है, ये सब आपका ही चिंतन होगा, ये प्रार्थना है। यह क्या मिलता है इस चिंतन से, इस प्रार्थना से? अवश्य ही सायुज्य ही मिलेगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। शास्त्र का वचन है, इसलिए मैं बताता हूँ। ऐसा सुब्रह्मण्य भुजंग प्रयास स्तोत्र अत्यंत महत्वपूर्ण स्तोत्र है, न केवल स्तोत्र, ये तो मंत्र समान है। इसलिए मेरा अपेक्षा है, हम तो श्रद्धा भक्ति से आज समर्पण किए हैं, क्यों पूरे भिलाई नगर में, न केवल भिलाई नगर में, पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में इसका महत्व बताने के लिए हम नई मन कर सकते हैं। केंद्र यह हो हमारा स्कंदाश्रम, सब लोगों को विश्वास से लेकर पूरे राज्य में इसका महत्व यदि बताएंगे, शंकराचार्य जी का महत्व, स्तोत्र का महत्व बताएंगे, तब हमें भी उससे फायदा मिलेगा, समाज को मिलेगा। मैं तो अत्यंत संतुष्ट हूँ। स्तोत्र के साथ साथ कीर्तन भजन भी यहाँ आप गाए हैं, उसमें ताल का आयोजन भी किए हैं, बहुत सुंदर था, इसलिए प्रसन्न हूँ। अत्यंत श्रद्धा भक्ति से मुझे आह्वान देकर यहाँ कहने के लिए अवसर दिए हैं, और कल से मैं यहाँ ही रहूँगा।
गुरुवार दोपहर तक यहाँ रहूँगा, उसके लिए भी अवसर दिए हैं। इसलिए मैं यहाँ का जो पदाधिकारी है स्कंदाश्रम का, सब लोगों को मैं विशेष नारायण स्मरण बोलूँगा। और कल दोपहर तक मैं गणेश मंदिर में 5th सेक्टर जो है वहाँ गणेश मंदिर आप सब जानते हैं, वहाँ हूँ। वहाँ का जो पदाधिकारी अवसर दिए हैं वहाँ तो अवसर नहीं मिला, इसलिए मैं यहाँ कहूँगा। और उनको उन सबको भी मैं विशेष नारायण स्मरण बोलूँगा। मेरा अनुष्ठान पूजा ये सब के लिए विशेष व्यवस्था किए हैं और ये सब का कोऑर्डिनेशन संयोजन किए हैं हमारा आनंद जी। उसको उसका परिवार को भी मैं विशेष नारायण स्मरण कहते मेरा कहन समाप्त करता हूँ। हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सीताकांत स्मरणं जय जय राम। और अपना 3 दिन का प्रवास हमारे साथ रहेंगे। इस दिन में गांधाराम परिवार से अगर कोई त्रुटि होगी तो पहले से ही हम क्षमा करते हैं। जय जयकार। आनंद सदना